हेलो एवरीवन। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं हमारा न्यू टॉपिक इलेक्ट्रिक डायपोल एंड डायपोल मोमेंट की हम बात करेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है और उस इलेक्ट्रिक डायपोल का जो स्ट्रेंथ होता है जिसको हम डायपोल मोमेंट बोलते हैं, हम उसका डिस्कशन आज करते हैं। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है। तो सपोज करो बच्चों कि मेरे पास दो चार्ज है, एक 4 कूलम चार्ज है, अदर चार्ज 4 कूलम ही है, बट ये पॉजिटिव है और ये कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोजेस्ट रखे हुए हैं। दोनों का जो सेपरेशन है वो बहुत कम अपने पास है। तो ऐसे डिवाइस को, ऐसे पेयर्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल हम बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस। देखो क्या वर्ड लिखा हमने, इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस का मीन जो चार्जेस रेस्ट में है, सेपरेटेड बाय ए शॉर्ट डिस्टेंस, जिनकी मिड का डिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है। हम उसे क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। तो यहां देखो लिख रखा है, हमने बना भी रखा है डायग्राम। तो ये है चार्ज क्यू है और ये भी चार्ज क्यू अपने पास है, यानी दो चार्ज है। दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम में इक्वल है। लेकिन हम ये देखेंगे नेचर बच्चों इनका अपोजिट है। ये नेगेटिव है और ये कैसा है, पॉजिटिव है, और बहुत कम डिस्टेंस पर ये रखे हुए हैं, बहुत कम डिस्टेंस पर ये अपने पास है। तो ऐसे डिवाइस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, यह इलेक्ट्रिक डायपोल हम बोलते हैं। यह इलेक्ट्रिक डायपोल में जो दोनों चार्जेस अपने पास है, जो दोनों चार्जेस अपने पास है, कौन कौन से बच्चों, -q एंड +q, इन दोनों के मिड का जो डिस्टेंस है हमने कितना मान रखा है, 2a मान रखा है। कितना मान रखा है हमने, 2a मान रखा है। इस 2a का मतलब डबल डिस्टेंस नहीं होता है। इस 2a का मतलब इन दोनों चार्जेस के मिड का टोटल डिस्टेंस होता है। क्योंकि बच्चों जब हम आगे इस इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल पॉइंट पर और इक्वेटोरियल पॉइंट पर हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करेंगे तो हम डिस्टेंस का कैलकुलेशन मिड पॉइंट से करते हैं। और मिड पॉइंट से यदि मैं मान लो कि टोटल डिस्टेंस को a मानता, तो मिड पॉइंट से डिस्टेंस को बच्चों मुझे ay2 और ay2 मानना पड़ता है, जिससे कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाता। इसलिए हमने टोटल डिस्टेंस को यार 2a मान रखा दोनों चार्जेस का। ये बच्चों इसका मिड पॉइंट है, सेंटर है O, तो ये O से लेकर यहाँ का डिस्टेंस a हो जाएगा और O से लेकर यहाँ का डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। इन दोनों चार्जेस की बच्चों ये जो एडजॉइनिंग लाइन होती है, ये जो एडजॉइनिंग लाइन है इन दोनों चार्जेस की, कैसा है बच्चों, जैसे ये एडजॉइनिंग लाइन का मतलब हो गया कि ये आपको कैसे दिख रही है, दोनों की हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है। एडजॉइनिंग लाइन दोनों की कैसे बच्चों, हॉरिजॉन्टल। हम उस लाइन को एक्सियल लाइन बोलते हैं। कौन सी लाइन बोलते हैं बच्चों, एक्सियल लाइन बोलते हैं। और एक्सियल लाइन पर जो भी पॉइंट होगा हम उसको एक्सियल पॉइंट बोलेंगे। हम इस डायपोल के एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दोनों चार्जेस की वजह से फाइंड करेंगे जो कि डायपोल में है। ठीक है। अब इसके मिड पॉइंट से ये जो वर्टिकल लाइन अपने को दिखाई दे रही है, ये जो वर्टिकल लाइन अपने पास है बच्चों, हम इस वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। कौन सी लाइन बोलते हैं बच्चों, हम इसको इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। हम इक्वेटोरियल लाइन पर भी क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन करके बताएंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करके बताएंगे। और हम एक रिलेशन भी देखेंगे कि इस एक्सियल पॉइंट पर या एक्सियल लाइन पर इक्वेटोरियल लाइन के कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो तो जस्ट डबल होता है। यानी एक्सियल का और इक्वेटोरियल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 2:1 में आता है, जिसको हम आगे ड्राइव भी करेंगे। तो ये हमें मतलब समझ में आया कि दो चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, इक्वल होता है, नेचर अपोजिट होता है, इनका सेपरेशन यदि बहुत कम होता है तो हम इसको इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं।
दोनों का डिस्टेंस हम मतलब दोनों के मिड का डिस्टेंस हमने 2a ले रखा है। इनके एडजॉइनिंग हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्सियल लाइन बोलेंगे और वर्टिकल लाइन जो इसके सेंटर से पास होता है हम उसको इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। अब यहाँ हमने एक नोट लिख रखा है, हम ये देखें बच्चों -q एंड +q। -q +q तो मैं टोटल चार्ज का यदि बात करूं तो टोटल चार्ज -q +q कितना होगा बच्चों? 0 होगा। या टोटल चार्ज कितना होगा? 0 होगा। तो क्या इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा? नो, नेवर। यहाँ यदि टोटल चार्ज 0 है तो बच्चों डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। देखो हम बार बार कह रहे हैं, हम एक्सियल लाइन पर भी इक्वेटोरियल लाइन पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। हम इनके अलावा भी बच्चों किसी भी एंगल पर इन डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं आता है तो सर टोटल चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। यानी नोट में क्या लिखा? टोटल चार्ज यहाँ 0 होता है पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कभी भी 0 नहीं होता है। यहाँ इसका टोटल चार्ज 0 होने का मीन ये भी हो सकता है कि माइनस में क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? अंदर की साइड होता है और प्लस में बाहर की साइड आउटवर्ड होता है, वो इनवर्ड होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का यूज करते हैं। तो इसका मीन ये हो गया कि पॉजिटिव में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड है उतना ही नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इनवर्ड है। इसलिए टोटल चार्ज हम 0 की बात कर रहे हैं बट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ 0 नहीं होता है। अब हम बात करते हैं जो डायपोल मोमेंट क्या होता है। डायपोल मोमेंट या इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट भी हम इसको बोलते हैं। और इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट को बच्चों में आप P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमने उसके ऊपर एरो यानी वेक्टर का साइन लगा रखा है। तो हम ये कह सकते हैं कि डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसका डायरेक्शन भी होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका फिजिकल मीन क्या है, ये किस चीज को हमें बताता है, फिर हम इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला देखेंगे, फिर हम इसका डायरेक्शन का बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि डायपोल मोमेंट जो होता है बच्चों मेजर करता है, स्ट्रेंथ को मेजर करता है किसके? इलेक्ट्रिकल डायपोल के स्ट्रेंथ को। इलेक्ट्रिकल डायपोल के स्ट्रेंथ को मेजर कौन करता है बच्चों? डायपोल मोमेंट करता है। स्ट्रेंथ का मीन क्या हुआ? जैसे ज्यादा चार्ज होगा बच्चों तो ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, उनका मोमेंट अपने पास ज्यादा रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं डायपोल मोमेंट जो होता है वो इसे इलेक्ट्रिक डायपोल के स्ट्रेंथ को बताता है। मैथमेटिकल की यदि बात करें तो ये तो वेक्टर क्वांटिटी हमने ऐसा लिखा है, ये इक्वल होता है। देखो किसके इक्वल होता है? ये इलेक्ट्रिकल डायपोल है। इस इलेक्ट्रिकल डायपोल में आप चार्ज का मैग्नीट्यूड लीजिए, चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना बच्चों? Q है। और दोनों का जो सेपरेशन है, दोनों का सेपरेशन कितना बच्चों? 2a है। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है यानी इस चार्ज, इस इलेक्ट्रिकल डायपोल में चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों का सेपरेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो डायपोल मोमेंट के इक्वल होता है। और ये कैसा क्वांटिटी होता है बच्चों? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसलिए हमने यहाँ यूनिट वेक्टर से इसको रिप्रेजेंट कर रखा जो कि इस डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम बात करते हैं बच्चों इसका डायरेक्शन क्या होता है। तो चलो हम इसके डायरेक्शन की बात करते हैं। इसका जो बच्चों डायरेक्शन होता है, क्या डायरेक्शन, इसका जो बच्चों डायरेक्शन होता है जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है। जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैं यहां लिख रहा हूं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड होता है। पॉजिटिव में आउटवर्ड होता है, नेगेटिव में इनवर्ड होता है। लेकिन जो P का डायरेक्शन होता है वो जस्ट अपोजिट होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। जैसे मैं बात करूं कि ये डायपोल अपने पास है, जैसे यहाँ यदि हम इसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट करें इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ तो देखें बच्चों यहाँ ये डायपोल अपने पास है। अभी हम बना देते हैं वापस से, ये -Q और ये +Q। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा बच्चों? पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड होगा। देखो पॉजिटिव में बाहर जा रहा है, नेगेटिव में अंदर आ रहा है, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन बच्चों जो डायपोल मोमेंट होता है वो जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। वो कैसा रहेगा? नेगेटिव से पॉजिटिव रहेगा। तो ये हम कह सकते हैं कि P का डायरेक्शन नेगेटिव में आउटवर्ड होता है, बाहर होता है, और पॉजिटिव में कैसा होता है? इनवर्ड होता है।
तो हमें देख रहे हैं कि ई और पी पे यहाँ एंगल कितना क्रिएट हो रहा है, 180 डिग्री क्रिएट हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम इसका पी का यूनिट देखते हैं। तो बच्चों हम इसका यूनिट का बात करें तो यूनिट में देखो ये कौन आ रहा है, क्यू आ रहा है, क्यू यानी चार्ज, यानी कूलम। डिस्टेंस है 2 है और डिस्टेंस का क्या होगा बच्चों, मीटर, तो कूलम इनटू मीटर। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका डायमेंशन बात करें तो देखो वो जो पहला आ रहा है मीटर को L1 लिख देते, कूलम चार्ज का क्या होता है बच्चों, A1 T1 होता है, तो T1 और A1, तो ये इसका क्या हो गया, डायमेंशन हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के इस एक्सियल लाइन पर और इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे और दोनों में रिलेशन बताएंगे कि दोनों का जो रिलेशन होता है वो 2:1 होता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।